नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल रविंद्र फिटर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहते हैं बेरिंग। दोस्तों, क्या होता है कि बेरिंग सोचते होते बेरिंग इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों बेरिंग का बहुत ही उपयोग है। इसलिए हम दोबारा बेरिंग का आपको अगला पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। बेरिंग के बारे में आगे बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, क्या है कि बेरिंग का क्या काम है। बेरिंग लोड उठाना, स्मूथ रोटेशन देना, हीट को कम करना। दोस्तों, ये जो इसमें पॉइंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन मशीनों की लाइफ बढ़ जाती है। बेरिंग मशीनों को लोड के लिए जो पार्ट्स कम घिसाव होता है, जो मशीनों को ज़्यादा टाइम तक चलने से रोकता है, इसलिए हम बेरिंग यूज करते हैं। दोस्तों, कोई कहते हैं कि बेरिंग क्यों यूज करते हो, तो हम क्यों मशीनों की लाइफ बढ़ाने के लिए और कम आवाज़ के लिए तो हम इसलिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीनों पे हम बेरिंग लगा दिए, उसका कोई काम नहीं है। नहीं, घिसावट कम उत्पन्न करे और स्पीड ज़्यादा चले और साउंड भी कम करे और स्मूथ रोटेशन दे, जो हमें आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब एक बात और भी वीडियो में हम बताना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक हमने यहाँ बेरिंग बनाया, एक बुश बेरिंग। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी कभी भी परीक्षा में पूछ लिया, मान लो इंटरव्यू ही देने गए, तो आपसे कभी भी कोई पूछ लेता है तो कि हाँ भाई, बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर एक लाइन में और टेक्निकल आदमी हो तो सीधा जवाब देना है, बेरिंग 2 प्रकार के होता है। कितना होता है? बेरिंग 2 प्रकार के होता है। अगर पूछता है दोस्तों इसी वीडियो तो कि बेरिंग कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों पहला नंबर, जैसे हम कहते हैं बुश बेरिंग। बुश बेरिंग को जनरल बेरिंग भी कहते हैं और फ्रिक्शन बेरिंग। तो दोस्तों, हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जनरल बेरिंग, बुश बेरिंग या फ्रिक्शन, तो इसलिए हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं बार बार। और इसी प्रकार जैसे अभी आप यहाँ पे आते हैं, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, सब एंटी फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। ये सभी हमारे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से हमारा 2 बेरिंग है, फ्रिक्शन एंड एंटी फ्रिक्शन। तो दोस्तों, फ्रिक्शन में बुश बेरिंग होता है, एंटी फ्रिक्शन में बेरिंग रोलर, जैसे में एलिमेंट लगे होते हैं उसको चलने के लिए, जैसे बॉल बेरिंग, नीडल रोलर, इसमें कुछ लगे होते हैं, ऐसे देखे होंगे आप। और बुश में कुछ नहीं लगता, एक पाइप जैसा बुश होता है प्लेन, वो जो इसके माध्यम से बीच में सापट चलता है कोई भी पार्ट्स, तो उसको हम दोस्तों फ्रिक्शन बेरिंग बोलते हैं, जो उसके अंदर ही चलता है। एंटी फ्रिक्शन जिसको हम चलाने के लिए कुछ माध्यम लगा रहता हुआ है। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आज से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए कि बेरिंग कितने प्रकार का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं मैकेनिकल भाइयों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है बेरिंग से। बेरिंग में क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमको क्या बताना है। पूछ लिया कोई तो जल्दी से घबरा जाते हैं और घबरा के गलती से बता देते हैं बॉल बेरिंग, नीडल बेरिंग। नहीं, वो क्या है, हमारे जो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आते हैं। ये भी बॉल बेरिंग, नीडल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ये सब है, टेपर बेरिंग, ये सब इसके ही पार्ट्स हैं, इसके ही अलग अलग भाग हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप जो चीज़ें बता दिया आपको, बुश बेरिंग और रोलिंग एलिमेंट बेरिंग, या आप बता सकते हैं कहीं भी लिखा रहता है जनरल बेरिंग, बुश बेरिंग या फ्रिक्शन, बात एक ही है, तीनों नाम एक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भी इस बेरिंग के कुछ पॉइंट से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। ऐसे ही आपको वीडियो में कुछ भी मैकेनिकल से संबंधित पूछना है दोस्तों, कमेंट करिए, उसके बारे में हम वीडियो आपको अच्छे से समझाने बताने की कोशिश करूँगा।